your database. The schema, I think you can recall these things because schema means the overall skeleton, right? And वहां से हम छोटे सी चीज एक ले रहे हैं क्या, table, because you know the table is a part of your database, right? So if we denote capital R, means schema by capital R, then the respective relation will be denoted using small font. ठीक है, small r. Similarly, capital S for the schema S, then small s be a relation on this. अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? What actually we are going to find is the natural join of these relations R and S. Now, first thing that you have to note down that जब भी हम नेचुरल जॉइन निकालेंगे, देन वो जो स्कीमा होगा, किस किस का निकाल रहे हो आप, आर एंड एस, जो कैपिटल आर एंड कैपिटल एस स्कीमा में है. When we for Sir, voice is not voice cracking, sir. हेलो. Yes, sir. सर आपने जो बोला वो नहीं आया सर. हाँ वही आर. ऑडियो नहीं आया सर. Okay, so repeating again, shows R and S, these two relations natural join will be on the schema R union S. ठीक है, ये कैपिटल R यूनियन है, ये इन दोनों को लेके कंफ्यूजन मत होना. स्मॉल r से मैं रिलेशन बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपका टेबल है, और कैपिटल R से मैं स्कीमा बता रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल जो स्केलेटन है वो कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो अब ये स्कीमा आर यूनियन एस है, जहाँ पे हम क्या निकालेंगे, नेचुरल जॉइन. अब कैसे निकालेंगे, द डेफिनेशन फॉर नेचुरल जॉइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट इज दैट? से इफ tr and ts have the same value on each of the attributes in r intersection s, and add a tuple t to the result. और याद रखना यहाँ पे tr जो है r से है और ts है एस से. ऑब्वियसली टी से आपको समझ में आ रहा है टी क्या है, टुपल है, राइट. सो टी आर टुपल Yes, आर sir. रिलेशन से है, टी एस टुपल एस से है. अब जो है क्या कर रहे हैं हम, टी आर एंड टी एस हैव द सेम वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू होगा तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे होगा, आपका इंटरसेक्शन में होगा. तब वो टुपल क्या करोगे, ऐड करोगे इस नेचुरल जॉइन रिजल्ट में. कब? जब t has the same value as tr on r and same value as ts on s. बोलने का मतलब ये है, वो सारे ट्यूपल जो दोनों पे हैं, मतलब उनका इंटरसेक्शन में है, वो नेचुरल जॉइन में आएगा. कॉमन जो है वो नेचुरल जॉइन में आएगा, ठीक है. एग्जाम्पल के लिए हम आर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, और एस कैपिटल ई, कैपिटल बी, कैपिटल डी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है. और इसका जो रिजल्टेंट स्कीमा क्या होगा, इन सबको मिला के, आई थिंक यू नो दैट ए बी सी डी, क्योंकि जब आप आर यूनियन एस निकालोगे तो ये सब आ जाएगा. यूनियन तो पता है ना आप Yes, लोग sir. को? हाँ ठीक Yes, है. sir. ए बी सी डी ई आ गया. तो आप ये जो नेचुरल जॉइन है हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो. आर डॉट ए, आर डॉट बी, आर डॉट सी, आर डॉट डी, आर डॉट, ये आई बी सी डी जो है ये आर का है. अब इसमें से ई बस यहाँ में है तो क्या होगा, एस डॉट ई. अब हमें कॉमन चीज चाहिए, उस कॉमन को निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, पॉसिबल कॉम्बिनेशन सारे चीज चाहिए. वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट देंगे, दैट इज आर क्रॉस एस. आप उस सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में जो दोनों पे हैं, दोनों में है सॉरी, वो ही आपको लेना है. तो कैसे करोगे, यू नीड टू सिलेक्ट, मतलब क्या है, आपको सिलेक्ट ऑपरेटर यूज करना है. आर डॉट बी इज इक्वल टू एस डॉट बी इंटरसेक्शन आर डॉट डी इज इक्वल टू एस डॉट डी. ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एंड सिर्फ वो सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर ले रहे हैं जो दोनों पे हैं, ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल जॉइन.
and it would be better understood if we take an example. And let's take the example of this one. We have considered R, A, B, C, D as this table, and we have considered B, D, E as S table. अब इसका हम क्या निकाल रहे हैं? नेचुरल जॉइन. A, B, C, D, E. नेचुरल जॉइन अब कैसे निकाल रहे हैं इसको एक बार देखो. जो मैंने क्या बोला, वो सारे ट्रिपल्स जिसका वैल्यू R और S में सेम है, मीन्स टू से दैट दे आर कॉमन, राइट. सो अभी R का टेबल है, S का टेबल है, आपको नेचुरल निकालना है. ध्यान से देखो इस टेबल को. इस बार के लिए तो ये देख ही लो कि R नेचुरल S क्या मिल रहा है. उसको देख के ये पता लगाने की कोशिश करो कि हमें कैसे मिल रहा है. Please take a screenshot and try to analyze how we get this table. I'm giving you 2 minutes of time to analyze this. Yes, sir. Okay. If you get it, then please you can start. सर हाँ. सर सर R and सर S. हमें सर दो टेबल दिया हुआ है सर, आर एन एस. R and तो S. सर इन Yeah. यस सर. तो सर अगर हम लोग इसका नेचुरल जो निकाले तो सर इन बोथ द टेबल सर बी एंड डी इज कॉमन सर. इन टेबल आर ए बी सी डी इज Yes. गिवन. P and D. Hmm. यस सर. सो सर इन सर अभी दोनों का नेचुरल जो निकलने से सर ये बी और डी आर और एस में दोनों में सर कॉमन वैल्यू होना चाहिए, तभी सर नेचुरल जॉइन होगा सर. जैसे कि सर फर्स्ट आर टेबल में दिया है ए अल्फा वन अल्फा ए, और सर इधर एस में दिया हुआ है वन ए अल्फा. तो सर आर में भी वन और ए कॉमन है, और एस में भी सर कॉमन ही है वन ए बी डी में. तो सर इसका नेचुरल जॉइन इसलिए अल्फा वन अल्फा ए अल्फा आया सर. Very good. इसी तरह बाकी सारे ट्रिपल्स भी आएगा. और कोई बताना चाहेंगे? Thank you, Gautam. This सर correct answer. Anyone else? बी और डी कॉमन है सर, तो बी और डी अगर जो कॉमन एट्रीब्यूट से अगर सेम होगा तभी जाके वो नेचुरल जॉइंट में आएगा. Okay. B and D. Or very good. Okay. I hope the other students are also trying. Let me explain this one for you, and I'll give you an example. One more question that you need to solve. So यहाँ पे पहले देखो R रिलेशन और S रिलेशन है जिसका नेचुरल जॉइन हमें निकालना है, राइट. तो पहले आपको वो सारे एट्रीब्यूट्स लेना है. डेफिनेशन से सारे चीज पूरा बता दिया गया है. वी नीड ओनली दोस एट्रीब्यूट्स व्हिच आर कॉमन. यहाँ पे क्या है? B और D है कि नहीं? B और D दोनों R और S में है, ठीक है. और बट ये कहाँ से निकाल रहे हो? ये आप कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाल रहे हो. जब कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाल रहे हो तो क्या होगा? ए बी सी डी ई सब आ जाएंगे आपका. अब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से आपको वो सारे वैल्यूज लेना है जो इस बी एंड डी के सफिक्स में क्या है? कॉमन है.
जैसे हमने क्या लिया अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा ये कहाँ से मिला और कैसे मिला हमें, क्योंकि b का वैल्यू 1 और 1 ये हम ले सकते हैं, ठीक है, और d का वैल्यू क्या है a ठीक है ये ले सकते हैं। तो ये जो दो वैल्यू के अगेंस्ट जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा आप सब ले सकते हैं। ये कैसे ले सकते हो, क्योंकि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल के नहीं दिखाया। आप एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेना कॉपी में और उसमें से सिर्फ कॉमन कॉमन जो हो जाएगा वो सिलेक्ट कर लेना, वो आसान है। नहीं तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, ये शॉर्ट टिक है बट थोड़ा सा गलती होगा तो पूरा ही आंसर खराब हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। तो अल्फा 1 ए मैंने क्यों लिया, क्योंकि 1 ए ये 1 ए दोनों पे हैं, राइट। और उसके पॉसिबल जो ए सी एंड या आपका क्या है हेलो सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर। सर वॉइस आई थिंक ओके हेलो Yes, sir. ओके सो up to how what portion you have got, because I kept discussing these things continuously but I found that I have been actually thrown out of the class. तो आपने बोला जैसे ए और बी का टेबल बताया है। अच्छा ठीक है, तो देखो अ, तो ये जो हाँ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा किसके लिए हो सकता है 2b के लिए हो सकता है। तो अल्टीमेटली विल गेट दिस टेबल। ये बहुत
आसान है, अगर आप पहले एक बार इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लोगे, उसके बाद आपको जो सारे टेबल्स में कॉमन है, जैसे आपको यहाँ पे सिर्फ Sir, again, your voice is not coming, sir. voice coming clearly now. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So in the next lecture, when the next lecture will begin, then I may ask you to show it to me. Okay. So please take a screenshot of this. Okay. Try to solve it. इसको solve करके देखना, ठीक है? Yes, sir. सुबह solve कोई चाबा है तो this one is We are not very seeing, sir. means important. Natural joints is every time asked in the examination, so you should know about calculating it. So इसका आप लोग natural joint calculate करोगे. So I hope you have taken the screenshot. Yes, sir. Yes, sir. So with this, I am terminating the lecture, and we'll meet in the next week, I think. Yes, sir. ठीक है तो फिर bye bye. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you.